आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हमें समझना है, और समझना क्या है, हमें इसको बहुत ही गहराई से समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ओर चलते हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। चलिए इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाते जाएंगे, यहां से देखना है। चलिए तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। तो और अन्य नामों से कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसको कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य सभ्यता। तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? आप सोच रहे होंगे कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है और सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी हुई थी सभ्यता, तो इसको उसी नदी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था जिसका नाम था हड़प्पा। सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। इस स्थल की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, तो उसी स्थल के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे। अब बात रह गई यहाँ पर कांस्य सभ्यता की कि कांस्य सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी जो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी या कांस्य युग की सभ्यता थी, तो इसको उस सभ्यता कांस्य सभ्यता के नाम से जानने लगे। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी? तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा चार्ल्स मैसन ने। आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो यहाँ से चार्ल्स मैसन हो जाएगा। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। चलिए सिंधु घाटी के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता आपसे खोजकर्ता के बारे में भी पूछ सकता है, तो यहां पर लिखेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली थी? तो यहां पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस आकार में फैली थी या उसका आकार कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो दोस्तों त्रिभुजाकार था। इसके क्षेत्रफल के बारे में भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो यहाँ पर 20 लाख था। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में जो सिंधु सभ्यता फैली हुई थी, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। किस आकार की थी? तो त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल कितना था? तो इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। चलिए और भी आकृति बता देते हैं हम यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल था वो कौन था? पूर्वी स्थल था, और उत्तरी और दक्षिणी। तो चलिए हम यहाँ पर डायग्राम से बताते हैं आपको। तो यहाँ से हमें समझना है डायग्राम से कि यहाँ पर सबसे पश्चिमी स्थल कौन था, सबसे पूर्वी स्थल कौन था, उत्तरी कौन था और दक्षिणी कौन था। तो सबसे पहले देखेंगे हम पूर्वी स्थल। तो सबसे पूर्वी स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का था वो था आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों यह जिला मेरठ में पड़ता है, जिला मेरठ। और मेरठ कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो यूपी में पड़ता है। तो आलमगीर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो यहाँ पर हिंडन नदी आपकी हो जाएगी, हिंडन।
हिंडन नदी हो जाएगी यहाँ से। तो पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या था, तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, जिला मेरठ पड़ता है, और राज्य की बात करें तो अपने यूपी में पड़ता है। यहाँ से कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था आलमगीरपुर, तो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं उत्तरी। तो उत्तरी में सबसे जो पूर्वी जो सबसे उत्तरी बिंदु था, तो यहाँ पर मादा था। मादा कहाँ है, तो मादा जम्मू कश्मीर में है। मादा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। इसके बाद हम दक्षिणी देख लेते हैं। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी था दाइमाबाद। जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता था। महाराष्ट्र, वर्तमान में महाराष्ट्र। और कौन सी नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के किनारे। तो यहाँ पर कौन सी नदी आ जाएगी, यहाँ पर गोदावरी नदी आ जाएगी। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन था, तो यहाँ पर था सुतकांगेडोर। कौन सी नदी के किनारे, तो यहाँ पर हो जाएगी दास्क नदी हो जाएगी। और बलूचिस्तान इसका स्थल हो जाएगा, बलूचिस्तान। तो यहां से आपके सभी पॉइंट हो गए। उत्तरी पॉइंट हो गया, दक्षिणी पॉइंट हो गया, पूर्वी हो गया और पश्चिमी हो गया। यदि आपसे इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछी जाए, तो यहां से सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिम से पूरब लंबाई थी, पश्चिम से पूरब हम यहां लिख देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम से पूर्व लंबाई क्या थी, तो यहां पर 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इसके बाद उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो यहां पर 1200 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम समझेंगे कि यदि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का कितना था, तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व लंबाई 1500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई तो 1200 किलोमीटर। सबसे पश्चिमी सुतकांगेडोर, दास्क नदी, चिनाब नदी, मादा उत्तरी में है और पूर्वी में आलमगीरपुर हिंडन नदी है, जिला मेरठ यूपी। इसके बाद दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। तो यहाँ से आप इतना सब समझ गए हो। चलिए तो आगे हमें समझना है कि सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि थी वो 2400 BC से 1700 BC मानी जाती है। और इसे कौन सी विश्लेषण पद्धति के द्वारा मापा गया है, तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम पद्धति के द्वारा इसकी तिथि मापी गई है या इसे पहचानी गई है। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। जो लोथल है एवं सुतकोतदा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। और यदि पूछा जाए कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे, तो दोस्तों चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। चलिए आगे चलते हैं हम। सिंधु काल में भी विदेशी व्यापार हुआ करते थे, जैसा कि अभी होता है, अब होता है, वैसा ही उस समय भी व्यापार होता था। तो यहाँ पर क्या है, तांबा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तांबा है। तो ये सभी आयात की जाती थी वस्तुएं, जैसे तांबा है, चांदी है, सोना, टिन, सीसा आदि। तो तांबा दोस्तों यहाँ पर खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से आता था, तो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से आता था। चांदी कहां से आती थी, तो अफगानिस्तान, ईरान से चांदी यहाँ पर आयात या आती थी। आयात का मतलब आना और निर्यात का मतलब जाना। तो यहाँ से जो चांदी थी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सोना कहां से आता है, तो कर्नाटक से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से। तो सोना कहां से आता था, कर्नाटक, जो कर्नाटक अभी वर्तमान में अपने भारत का एक राज्य है। यहाँ पर अगर सोने की बात की जाए कि सोने के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, प्रथम राज्य तो यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा 98%।
98% सोने का उत्पादन करता है कर्नाटक, और वर्तमान में कर्नाटक प्रथम राज्य है जहां पर सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर देखना है टिन अफगानिस्तान से आता था और ईरान से आता था, और सीसा कहां से आता था? तो दोस्तों ईरान से। चलिए तो आगे हम और पॉइंट देखेंगे। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता की फसल जो प्रमुख फसलें थी तो गेहूं और जौ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल कौन कौन थी? तो गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? धरती को उर्वरता की देवी समझकर इसको पूजते थे। टिकट के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। टिकट ने क्या कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हमारा भी एक क्वेश्चन रहेगा आपके सामने कि भारत के 2 जुड़वा शहर के नाम बताइए। भारत के 2 जुड़वा शहरों के नाम बताइए। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो। चलिए तो यहाँ पर सैंधव समाज है जो मात सत्रात्मक था। यहाँ पर मात सत्रात्मक का मतलब होता है माता का सत्ता। पहले क्या होता था? राजाओं में राजा का बेटा राजा बनता था। यहाँ पर क्या है कि जो इनकी सत्ता चलती थी वो मात सत्रात्मक थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड पूजनीय था। पशुओं में क्या था? कुंवर वाला सांड पूजनीय था। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान थे। जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा और चीता और भैंसा विराजमान थे। चलिए यहाँ पर आगे देखना है यातायात के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो 2 पहियों या 4 पहियों की बैला गाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। चलिए और सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आगे और कवर करते हैं। चलिए तो यहीं से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस सारणी को हमें समझना है। तो यहाँ पर हमने स्थल लिख लिए, यहाँ पर मैंने नदी का नाम लिख लिया, यहाँ पर खोजकर्ता है और यहाँ पर आधुनिक स्थान है। तो सबसे पहले समझना है हमें हड़प्पा। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके खोजकर्ता है दयाराम साहनी। और यह वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर हम केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ही सन बताएंगे। यहाँ पर 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज हुई थी। बाकी यहाँ पर कोई मोस्ट नहीं बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए दूसरा है स्थल मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके खोजकर्ता है राखालदास बनर्जी जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। चहुंदड़ो को देखेंगे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, गोपाल मजूमदार इसके खोजकर्ता है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। तो कालीबंगन देखेंगे, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, खोजकर्ता है बीबी लाल एवं बीके थापर और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला पड़ता था अभी वर्तमान में। कोटदीजी के जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था ये स्थल और फजल अहमद इसके खोजकर्ता थे और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान वर्तमान में आधुनिक स्थान यह यहाँ पर पड़ता है। रंगपुर स्थल था, मादन नदी के किनारे बसा हुआ था, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे और गुजरात का काठियावाड़ जिला इसका आधुनिक स्थान हो जाएगा। रोपड़ देखेंगे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था, यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता है और पंजाब का रोपड़ जिला इसका आधुनिक स्थान हो जाएगा। लोथल को देखेंगे, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता है, गुजरात का अहमदाबाद जिला हो जाएगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, यज्ञदत्त शर्मा उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो हम सबसे पहले बता चुके थे कि जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे पूर्वी जो स्थल है क्या है तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगीडोर सबसे पश्चिमी स्थल है, दास नदी के किनारे, ऑरेंज स्टाइल पाकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करते चले। और मैंने पूरा सिंधु सभ्यता को समझा दिया है।